कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया, तो इसके 16 मंदाक्रांता छंद आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है 17, 18 और 19 मंदाक्रांता छंदों को पढ़ेंगे। जो पवन दूतिका है ये हरिऔध जी की प्रिय प्रवास से लिया गया है, यानी अगर ग्रंथ पूछे किस ग्रंथ से है तो प्रिय प्रवास से है। भाषा क्या है तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, चूँकि तो इसकी भाषा भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है। आप देख सकते हैं कि भाषा कैसी है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। 17 नंबर मंदाक्रांता छंद को हम देखते हैं। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले जब शुरुआत की तो राधा जी जो हैं वो अपने कमरे में बैठी थीं और रो रही थीं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए। उसी समय पवन ने वहाँ प्रवेश किया, तो पवन को देख करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हम दूतिका बना दें। तो उसी को उन्होंने, राधा जी ने दूतिका बना दिया अपना संदेश भेजने के लिए श्री कृष्ण भगवान के पास। रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार के हैं, दिखते हैं, उन्होंने क्या पहन रखा होगा, उनकी वेशभूषा क्या है, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी होगी, ये सारी बातें पवन को बता चुकी हैं। अब अपना संदेश देने के लिए ये भी कह रही हैं कि इससे पहले कहा उन्होंने कि तुम्हारी में ये गुण नहीं है कि तुम मानव के समान मुख से बोल करके मेरा संदेशा सुना दो, भगवान श्री कृष्ण को बता दो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पवन के मुख नहीं है तो क्यों ना इसको हम कुछ ऐसी तरीके बताएं जिससे ये हमारा संदेश उनके पास पहुंचा सके। तो अब वही विभिन्न तरीके बता रहे हैं कि अगर यहाँ होंगे तो ये करना, अगर यहाँ बैठे हों या खड़े हों तो ये करना। इस प्रकार की बातें जो है पवन से राधा जी बता रही हैं। तो उसी में से एक देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। इससे पहले कहा कि अगर कोई विरह विधुरा यानी विरह में व्याकुल चिंतित बैठी हुई कोई स्त्री का चित्र उस कमरे में दिख जाए जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बैठे हों, हमारे प्रियतम बैठे हों, तो उस चित्र को हिलाना। लेकिन आगे कह रहे हैं कि ये चित्र हो सकता ना हो, क्योंकि सभी चित्र सब कहीं उपलब्ध नहीं होते। तो कहा कि शायद ये चित्र ना हो, अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है। तो उस संबंध में आगे बताती हुई कह रही हैं पवन से कि हे पवन, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उस सदन में, उस घर में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, वहाँ पर यदि तुमको कोई उस घर में यदि तुमको कोई उद्यान का चित्र दिखाई दे, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में क्या बना हो उसके बारे में बता रही हैं कि हो प्राणी विपुल, उसमें विपुल माने बहुत ज़्यादा, प्राणी उसमें घूमते बावले से, पागल के समान इधर उधर परेशान होकर के घूमते हुए नजर आए। कैसा चित्र हो कि एक ऐसा चित्र हो जिस चित्र में बहुत से प्राणी पागल के समान इधर उधर घूमते हुए व्याकुलता के साथ घूमते हुए नजर आ जाए। तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास जाना, उस चित्र के निकट जाना और हिला के उसे भी, और उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकर्षित हो जाए। और निश्चित रूप से जब तू ऐसा कर पाएगी तो क्या होगा, देवात्मा को सुरति माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो निश्चित रूप से जब तू उस चित्र के पास जाएगी और उस चित्र को भाव से हिलाएगी, धीरे से हिलाएगी, तो धीरे से हिलाने से भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान है वो ध्यान उस चित्र की ओर जाएगा, अन्य चित्रों की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि सभी चित्र तो बिल्कुल व्यवस्थित होंगे। एक ही ऐसा चित्र होगा जो हिल रहा होगा। तो आप जानते हैं कमरे में अकेले बैठे हों और कोई वस्तु अगर खटपट कर जाए या कोई चीज़ जो है अपना जगह से हिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय व्याप्त हो जाता है, ये क्या हो गया।
तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर के हम उस चित्र या उस वस्तु की ओर हम देखने लगते हैं। तो इसीलिए कहा कि उसी चित्र को हिलाना, इसलिए कहा तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने पास में, तो उस चित्र के पास जाना और उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा स्वरूप जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हैं वे उनको ब्रज के व्याकुलों यानी ब्रज के जो निवासी हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके याद में बहुत व्याकुल रहते हैं, उनको उनकी याद आ जाए, सुरति हो जाए, अर्थात उनकी याद आ जाए। एक बार फिर से देखें, कह रही हैं पवन से बताती हुई कि उस सदन में, जिस सदन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, यदि उस सदन में कोई ऐसा चित्र तुमको दिख जाए जिस चित्र में उद्यान का चित्र बना हो और उस चित्र के अंदर बहुत से प्राणी बावले से या पागल के समान इधर उधर व्याकुल होकर घूमते नजर आ जाएं, तो उस चित्र के पास जाना और उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल ग्वाल बालों की याद आ जाए। तो इसमें जो है, अगर रस छंद अलंकार की बात करें तो रस आपको सीधा सा दिख रहा है, व्याकुल हैं, बावले से घूम रहे हैं, तो वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर ब्रज के जो व्याकुल हैं, ब्रज के जो उनके साथी सखा थे उनकी याद में व्याकुल हैं, वियोग है उनको, तो वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और अलंकार जो है अनुप्रास ही दिख रहा है इसमें, और तो कोई अलंकार दिख नहीं रहा है। और भाषा अगर पूछे आपसे प्रश्न के अंतर्गत तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, अगर छंद आपसे पूछे तो मंदाक्रांता छंद है, आप लिखेंगे। अगला 18वां देखेंगे हम लोग, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। कहा कि अगर उस गेह में, गेह माने घर, उस घर में कोई प्यारा, प्यारा का मतलब है सुंदर सा, प्यारा का मतलब सुंदर, तो कोई सुंदर पुष्प कुम्हलाया हुआ पड़ा हो उस घर में जहाँ श्री कृष्ण भगवान अवस्थित हैं, स्थित हैं, उस घर में यदि कोई सुंदर सा, कोई प्यारा, प्यारा का मतलब है सुंदर से, कोई सुंदर पुष्प कुम्हलाया हुआ उस घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम उठा करके उस फूल को श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों पर लाकर डाल देना, यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार हे पवन, ये उनको बतलाने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास करना कि फूल के समान, इसी फूल के समान एक जो बाला है, एक युवती है, यानी जो आपकी राधा है, वह मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, इसी फूल के समान मुरझाती चली जा रही है और वह आपके कमल रूपी चरणों की या चरण रूपी कमलों की को चूमना चाहती है, उनका स्पर्श करना चाहती है। फिर से देखें कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण हो, यदि उस घर में कोई सुंदर पुष्प कुम्हलाया हुआ या मुरझाया हुआ पड़ा तुमको दिखाई दे जाए तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ला करके उसको डाल देना। और इस प्रकार से हे पवन, तुम उनको ये समझाने, बतलाने का मतलब समझाने का, ये समझाने का प्रयास करना कि इसी फूल के समान एक जो बाला है, एक युवती है, जो युवती है या राधा जो आपकी है, वह इसी फूल के समान मिलाना होकर मुरझा करके आपके चरण रूपी कमलों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। तो छंद वही है, रस, फिर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। फूल सी एक बाला, फूल की तुलना की गई है राधा जी से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, फूल सी एक बाला में उपमा अलंकार है और कमल पग में रूपक अलंकार है। तो ये अलंकार है और प्रास तो रहता ही है लगभग हर जगह, हर छंद में, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आगे देखिए 19 नंबर, जो प्यारे मंजु उपवन, मंजु शब्द का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है, जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि वो जब तुम पहुंचोगी तो यदि वो ऐसा, मैं यहाँ से कह रही हूँ कि घर में बैठे होंगे, हो सकता है कि उस समय वो घर में ना हो, कहीं वाटिका में या उपवन में बैठे हों, बगीचे में बैठे हों, खड़े हों, ठीक है। तो वही कह रही हैं कि हे पवन, यदि हमारे प्रियतम प्यारे किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणुसा कीचकों, कीचक, कीचक माने
बांस, बांस आपने देखा होगा। तो कीचक, तो बांसों के छिद्रों में जाकर, तो उसी वाटिका में लगे हुए बांसों के छिद्र, बांस में आप जानते हैं अंदर पोल होता है, तो छिद्रों में जा करके उसको बांसुरी के समान ध्वनित करने का, बजाने का प्रयास करना। क्या कहा कि यदि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण भगवान किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो उस वाटिका में लगे हुए बांसों, कीचकों, उस वाटिका में लगे हुए बांसों के छिद्रों में तुम जा करके उसको बेड़ या बंसी के समान बजाने का, ध्वनित करने का प्रयास करना। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो यों होगी सुरत उनको सर्व गोपांगना, गोप अंगना, गोप यानी ग्वाल बालों की, अंगना माने स्त्री, यानी गोपांगना का मतलब है ग्वालों की स्त्रियां, यानी गोपियां कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तू करेगी तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनको सभी गोपियों की, उन सभी गोपियों की याद आ जाएगी जो उनकी वंशी को सुनने की रुचि से अत्यधिक व्याकुल हुआ करती थी। यानी वो कब बंसी बजाएंगे, ये हमेशा उनके अंदर रुचि रहती थी, इच्छा रहती थी, और इसीलिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा व्याकुल रहती थी। इसलिए यहाँ पर कहा दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत ज़्यादा उत्कंठा उनके अंदर, बहुत ज़्यादा इच्छा उनके अंदर, बहुत ज़्यादा व्याकुलता उनके अंदर रहती थी कि कब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाएंगे और कब हम उनकी बंसी सुन पाएंगे। एक बार पुनः देख लें कि यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम प्यारे, शब्द प्रयोग किया है उनके लिए, तो यदि हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो तुम उस वाटिका में लगे हुए कीचकों यानी बांसों के छिद्रों में जाना और उसे बांसुरी के समान क्वड़ित करने का, ध्वनित करने का, बजाने का प्रयास करना। यदि तू ऐसा कर सकेगी तो निश्चित रूप से उनको समस्त गोपियों की, उन समस्त गोपियों की याद आ जाएगी जो उनकी वंशी को सुनने की रुचि से बहुत व्याकुल हुआ करती थी। तो यहाँ पर देखें बेणुसा कीचकों को, यहाँ पर उपमालंकार है और अनुप्रास तो है ही, तो इस छंद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे शैली पूछे इसकी पूरी, क्योंकि प्रबंध काव्य है पूरा, तो प्रबंधात्मक शैली, चाहे जिसमें पूछ ले कि कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, प्रबंधात्मक शैली वो होती है जब हम एक के बाद एक छंद का, यानी किसी कहानी को लेकर के एक सीरियल से जब हम कोई काव्य लिखते हैं या कोई कवि लेखक अपना काव्य लिखता है, तो उस शैली को प्रबंधात्मक शैली कहते हैं। और जब मुक्तक कहीं इस बात को लेकर के पद गाया गया, कहीं उस बात को लेकर के पद गाया गया, तो वो शैली जो होती है मुक्तक। मुक्तक माने स्वच्छंद, क्या गाना है, किस कहानी को लेकर चलना, इसमें उसका इस बात को का उसको ध्यान नहीं होता कवि को, या ध्यान नहीं रखता कवि, तो ऐसी शैली जो होती है वो मुक्तक शैली होती है। क्योंकि यहाँ सीधे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक प्रबंध कर दिया गया है, नियम बना दिया गया है, या एक कहानी लेकर चल रहे हैं पूरी, इसलिए प्रबंधात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो उम्मीद है ये जो 3 आपको पढ़ाए गए ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आज के भाग 9 में बस इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।